हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लायंस गेट पोर्टल की एनर्जीज क्या लेके आने वाली हैं, किस तरह की मैनिफेस्टेशंस उनकी लाइफ में हो सकती हैं। और क्योंकि ये तो जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जीज फील होनी शुरू हो गई होंगी। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8 पोर्टल के बारे में, जो कि होता है 8 अगस्त को, 8वां महीना 8 तारीख। और ये पोर्टल की हाइटेंड एनर्जीज फील होती है 26 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। लेकिन देखा जाए, जो लोग सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब हैं, वो पूरा जुलाई और पूरा अगस्त ही इस तरह की हाइटेंड एनर्जीज को फील करते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील हो रही है अपनी हर चीज़ में, तो लिखिएगा इंटेंसिटी कमेंट्स में, एंड उससे मुझे पता चलता है कि सोल ट्राइब का क्या हाल है हाल फिलहाल। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेटिक फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, तो लिखिएगा एक्सटेटिक। और बहुत ज़्यादा हैप्पी और चिरपी फील कर रहे हैं तो भी लिखिएगा, क्योंकि ये एनर्जी का खेल होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक एक्सटेसिव फील होती है, एक उन्माद फील होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें बताइएगा। और कुछ शिफ्ट फील हो रहा है अपनी एनर्जी में, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा मैं पहले नहीं था और ये कुछ और ही एनर्जीज हैं, तो लिखिएगा शिफ्ट। क्यों इसको लायंस गेट पोर्टल इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा होती है इस पोर्टल के थ्रू, जो हमारी ज़मीन पे आती है। क्योंकि इस टाइम पे जो सन है अपनी पूरी सोलर सिस्टम को लेके, इंक्लूडिंग अर्थ, एक सुपर सन जिसको बोलते हैं, सुपरनोवा, सुपरस्टार बोल सकते हैं, सीरियस, उसके बहुत नज़दीक चला जाता है परिक्रमा करते करते। और उस सुपर सन की एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारे सोलर सिस्टम में आती हैं और हमारी बॉडी पे भी आती है, हमारे रिश्तों में भी आती है, और पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं सभी उसको फील करते हैं। और इस टाइम पे तो सावन भी चल रहा है, तो भगवान शिव की एनर्जी भी उस पर निहित है। और किस किस को शिवोहम फील हो रहा है, वो लिखेगा शिवोहम, या फिर हर हर महादेव। क्यों महादेव आप लोगों के लिए इतने खास हैं? क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया हुआ है, इसलिए शिव का एक नाम जो है चंद्रशेखर भी होता है। और आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी फंस जाएं और निकल ना पाएं, परेशान हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए, हमेशा भगवान शिव को याद कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी राशि के पति को बचाए हुए हैं तो आपकी भी डेफिनेटली रक्षा करेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। और ये जो पोर्टल है ना, अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, इवन की मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। आप किसी पर्टिकुलर इंसान को ही अपनी लाइफ में चाहते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसाइलेशन चाहते हैं, अंडर वन रूफ आना चाहते हैं, लव ऑफ योर लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए होता है। पेंडिंग कर्मा, ओल्ड मेमोरीज भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं। आपकी लाइफ गाइस बिल्कुल ही नए सिरे से शुरू हो रही है। ये पोर्टल की एनर्जीज है, ये बहुत सारे पुराने दरवाजे आपकी लाइफ के बंद करेगी और एक नए दरवाजे खोलेगी, जो कि बहुत ही अच्छे होने वाले। यहीं पे इस वीडियो को रोक के अपने भगवान को, शिव शंभू भोले को धन्यवाद दीजिए, ठीक है। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और लिखिएगा कमेंट में माय न्यू लाइफ, क्योंकि यहाँ से न्यू लाइफ शुरू हो रही है आप लोगों की। जो लोग कमेंट करेंगे, जो लोग विश्वास करेंगे, उनकी तो डेफिनेटली होगी ही होगी। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी है, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम डिकोड कर लेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, देखो सोर्ड्स का एनर्जी है, 3 में से 2 कार्ड सोर्ड्स के आ जाना, सोर्ड्स का एनर्जी, ओके, सोर्ड्स का बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और वो होना भी है, क्योंकि आप जो लोग हैं ना, हाइपर सेंसिटिव होने के साथ साथ ना ओवर थिंकर भी हैं, ओवर अचीवर भी यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ओवर थिंकर तो हैं ही हैं, और आप लोगों को ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा है, सोचते सोचते प्रेजेंट मोमेंट में से बहुत आगे निकल जाते हैं और वहाँ जाके एकदम से पैनिक अटैक भी आते हैं। तो आप लोगों में से डिप्रेशन किस किस को फील होता है, मुझे कमेंट में बताएंगे। आप लोगों में से कौन कौन ओवर थिंकिंग करता है, मुझे कमेंट में बताएंगे। और किस किस को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इस टाइम पे, या किस किस को हाइटेड एनर्जी फील हो रही है, वो लिखेंगे पैनिक अटैक। किस किस को लग रहा है कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये तो किसी और की ही बहुत बड़ी सी एनर्जी है जो मेरे सिस्टम के थ्रू चैनलाइज हो रही है। तो ये जब चैनलाइज होती है ना, तो ये बहुत बार जो है आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देती है, आपकी चक्रास को अलाइन करती है, आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ जो हैं उनको एक्टिवेट करती है, उनको बैलेंस करती है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी देती है। ये आपके केस में तो खासकर ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी देने वाली है, क्योंकि सोर्स जो होती है हमारी बुद्धि होती है, हमारी
विचार होते हैं, जो बहुत तेजी के साथ विचार चलते हैं, चर्निंग चलती है लूप में नेगेटिव, वो काटेगी यहाँ पे। ये एनर्जी जो है आपको आपके पेंडिंग कर्मा को निपटाने का भी मौका देगी। इस टाइम पे हो सकता है आपका कोई पुराना प्रेम, पुराना प्यार वापस आ जाए, पुराना प्रेम ही जिसको एक्सेस बोलते हैं कि एक्सेस वापस आ रहे हैं, तो वो आ सकते हैं। और कुछ किसी ने आपका लिया हुआ था, ठीक है, कुछ किसी के ऊपर आपका पेंडिंग था, वो लौटाने के लिए आ सकता है, कोई सॉरी फील करने के लिए आ सकता है, क्लोजर आपने किसी को देना है या चाहिए किसी से कि वो ऐसे ही लाइफ में से निकल गया, धोखा दे गया, बिट्रे कर गया, चीट कर गया, या आपको ऐसा फील हुआ कि उसने ऐसा किया या उसको ऐसा फील हुआ कि आपने ऐसा किया, तो कहीं भी आप क्लोजर देना या लेना चाहते हैं, आपको इस टाइम पे मौका मिलेगा। आपके स्पिरिचुअल गाइड भी आपके साथ हैं, आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी, आपको बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस भी दिए जाएंगे इस टाइम पे। अगर आप सेंसिटिव हैं, मेडिटेशन में गहरे उतरे हुए हैं, तो आप इन मैसेजेस को पकड़ पाएंगे, ठीक है। और एंसेस्टर्स की एनर्जी भी होती है बहुत लोगों के आसपास, जो भी डिपार्टेड सोल हैं, जिनको आपसे कुछ कहना है, जिनको आपने कुछ कहना है, देन लेन वहाँ पे अगर कुछ बाकी है तो वो भी होगा यहाँ पे। यहाँ पे ओल्ड पैटर्न, ओल्ड वूंड्स रीसर्फेस हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें उभर के आ सकती हैं, पुराना एंग्स्ट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अगर मदर के साथ है, फादर के साथ है, या किसी भी रिलेशन में है, आपको कोई गिले शिकवे हैं, वो एकदम से उभर के सरफेस पे आ सकते हैं। आप रो सकते हैं, चीख सकते हैं, आप सामने वाले को कन्फ्रंट कर सकते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोग तो भगवान को कन्फ्रंट करेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी। आप में से किस किस को फील होता है वाई मी, वो लिखेगा वाई मी। किस किस ने ये कन्फ्रंटेशन कर ली है भगवान के साथ या किसी इंसान के साथ, वो लिखेगा कन्फ्रंटेशन। मैं अपने सेशंस को ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये एक मोनोलॉग जैसा है, मैं बोलती हूँ, आप सुनते हैं, बस बात खत्म। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बोलूँ, मैं आपसे कुछ पूछूँ, आप उसका जवाब भी दो, सो दैट एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो हमारे बीच में, मुझे पता चले मेरा अलग अलग सोल ट्राइब कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ है और क्या क्या करना चाहता है। इसके अलावा काम कारोबार की बात करें तो यहाँ पे प्रमोशन है, यहाँ पे भाग्य का साथ आपको पहली बार मिलेगा, ठीक है। आपकी सेहत में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि चल रही होगी क्योंकि आप लोगों की ढैया खत्म हुई है, या आपके घर पे अगर कोई बीमार था, तो उसकी सेहत में भी यहाँ पे सुधार है, ठीक है। और जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव कार्ड देखने में लगता है, बट होता नहीं है। चाहे ये जितनी परेशान है, हैरान है, और चाहे ये जहाँ भी जा रही है, लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ में से निकल के कहीं ना कहीं जा रही है, इसको पता नहीं है कहाँ जा रही है। और ये जा रही है का मतलब ये नहीं है कि एक फीमेल के बारे में ही बात हो रही है, मेल जो है इसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचें। तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि डायरेक्शन नहीं थी, वहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। और किसी टॉक्सिक रिलेशन में से निकलते हुए, टॉक्सिक वर्क प्लेस से निकलते हुए, टॉक्सिक जो हमारे घर हो जाते हैं बहुत बार ना, पेरेंट्स के साथ ही लाइफ बहुत लोगों की हेल हो जाती है, इन लॉज के साथ बहुत लोगों की लाइफ हेल हो जाती है। तो उस हेल में से बाहर निकलते हुए, इवन कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस है, शिफ्टिंग आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में मूव करेंगे इस टाइम पे। एक बार नेगेटिविटी जरूर जनरेट हुई होगी आपके घर में, आपके रिश्तों में, लेकिन जब आप उस नेगेटिव जोन में से निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग इस टाइम पे कंसीव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगों के बीच में रह के बहुत बार कंसेप्शन भी पॉसिबल नहीं होती है। और कपल्स अपने दोनों जो है टेस्ट कराते हैं, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पाती, कंसीव नहीं कर पाती है फीमेल, ठीक है। उसमें एक रीजन यही होता है कि आसपास के लोग इतना नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और बीइंग अ वेरी हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब, आप लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं एनर्जीज के लिए, या बहुत लोगों के बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो ये भी यही रीजन होता है कि आसपास की एनर्जी जो है सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे संतान का सुख आप लोगों को मिल सकता है, यहाँ पे घर शिफ्ट करना, घर खरीद लेना, उस तरह की एनर्जी भी है। और नेगेटिव लोगों से दूर चले जाना, और जब इन नेगेटिव लोगों से आप दूर चले जाएंगे ना, हो सकता है इनके साथ आपके रिश्ते बहाल भी हो जाएं, थोड़ी सी रिश्तों में खुशहाली भी आ जाए, ये भी मुझे यहाँ से फील हो रहा है। इनहेरिटेंस को लेके बहुत लोगों की प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, बिजनेस का बंटवारा नहीं हो रहा है, घर का, ज्वेलरी का, जितनी भी चीज़ें होती हैं एंसेस्ट्रल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, उनका बंटवारा यहाँ अच्छे से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जिन भी लोगों के कोर्ट केसेस हैं, ठीक है, पेंडिंग बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, या कोर्ट केसेस नहीं है लेकिन मनमुटाव है आपस में, तो वो विवाद भी यहाँ पे सुलझेंगे। हो सकता है आपके घर में से किसी के सपने में कोई एंसेस्टर आए, या आपके सपने में आए, जो आके उस चीज़ का सोल्यूशन दे, या उनकी एनर्जीज से उन चीज़ों में सोल्यूशन निकलेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि जब आप एक बार अलग हो जाएंगे, आपको आपका हिस्सा भी प्रॉपर दिलवाएंगे आपके एंसेस्टर्स। और इस टाइम पे अगर एंसेस्टर्स आपसे कुछ मांगे, बहुत बार वो स्थान देवता होते हैं, अपना स्थान मांगते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत बार वो भूमि देवता होते हैं, थोड़ी बहुत भूमि मांगते हैं, क्योंकि वो भूमि उन्हीं की होती है, बाई चांस आप उसे यूज कर रहे हैं एज ए जनरेशन, तो वो जो भी मांगे
और अमावस्या के दिन आप खीर का दान जरूर करें। पूरा सोल ट्राइब जो है, आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, खीर का दान जरूर करें अगर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि आप एनर्जीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने के बहुत चांसेस हैं। जो भी पार्टनर एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, सेपरेशन में है, चाहे फिजिकल सेपरेशन है, इमोशनल है, अंडर वन रूफ रह के कटे कटे रह रहे हैं, दिन रात यही सोचते हैं कि अलग हो जाए तो बेहतर हो जाए, ये मुझे क्यों मिली, ये मुझे क्यों मिला, इस तरह के अगर विचार आ रहे हैं आपको, तो ये विचार आपके नहीं हैं। ये एनर्जीज का खेल है सारा का सारा, और एनर्जीज शिफ्ट होंगी तो ये विचार भी शिफ्ट हो जाएंगे। और इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से इतना मनमुटाव चल रहा हो कि आपके मन में चल रहा हो कि वो 10 साल पहले लाइफ में जो मेरी नेहा थी, पूजा थी, उससे शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता, या वो राहुल था, वो रमेश था, वो कितना अच्छा था, मेरे पीछे पड़ा रहता था, ठीक है, मैंने उसको भाव क्यों नहीं दिया, मेरे को उससे शादी करनी चाहिए थी। इस तरह के ख्याल भी बहुत लोगों के मन में आ रहे होंगे। और इस तरह के लोग, पुराना प्यार, पुराने एक्वेंटेंसेस, ठीक है, पुराने दोस्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट रहना यहाँ पे की है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि एक नए कार्मिक साइकिल को आप जन्म दे लें और फिर उससे निकलते निकलते आपको प्रॉब्लम हो जाए। और जब मैंने ये बात बोली है इस वीडियो में, एग्जैक्ट 11/11 हुआ था उस टाइम पे, तो इसका मतलब ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इमोशनली इंटेलिजेंटली इन चीज़ों को टैकल करेंगे, अदरवाइज बहुत फंस जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को गाइस बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, प्रमोशन मैंने बोल ही दिया है, जगह की शिफ्टिंग हो सकती है। अगर शिफ्टिंग नहीं है तो ट्रैवलिंग तो है ही है। नया घर खरीदना, एक घर से शिफ्ट हो जाना, शहर शिफ्ट कर लेना, इवन कि देश दुनिया घूम लेना, उसका भी है। ट्रैवलिंग बहुत होगी, ट्रैवलिंग कीजिएगा। धार्मिक प्लेस पे ट्रैवल करना इस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार आपका बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, और शादी के बहुत सारे योग यहाँ पे हैं, ठीक है। शादी के बहुत लोगों के योग बनेंगे, चाहे ये लव मैरिज है, चाहे ये अरेंज मैरिज है। रुके हुए काम, थमे हुए काम, देखो ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, ढैया में आपकी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, वो एकदम से थ्रस्ट लेके शिफ्ट होंगी यहाँ पे। और आपके लिए सपोर्टिव लोग भी यहाँ पे हैं, सपोर्ट भी है, चाहे वो पैसे से सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट देगा, एक व्हीकल देगा, ठीक है, आपको एनर्जी भी देगा, आपकी खुद की हेल्थ ठीक होगी, आपका ऑरा ठीक होगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं थी बट मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे पूरा तेज से अपना जो है पेस पकड़ लिया है, मोमेंटम गेन कर लिया है एनर्जी ने, और दूर की चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। दूरंदेशी जिसको बोलते हैं ना, दूर से देख लेना, बिगर पिक्चर को देखना, क्योंकि ये जो होता है ईगल, ये बहुत ऊपर उड़ता है। उड़ता क्या है? तैरता है, और ये विजनरी होता है, ये बहुत बड़े पार्ट को देख लेता है। तो आप भी लाइफ के बहुत बड़े पार्ट को देखेंगे इस टाइम पे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, ठीक है। और आप ना हीलिंग का काम सीख सकते हैं इस टाइम पे। आप में से बहुत लोग ना गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, आप इंट्यूटिव हैं, और आप हीलर बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, बट आपसे कोई 10 मिनट बात भी करता है तो वो चुपचाप से हील हो जाता है, ना उसको पता है ना आपको पता है। तो आप हीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं अपनी। और अगर आप सोशल लाइफ में हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस टाइम पे भी आपका काम कारोबार बहुत बढ़ेगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है। पुरानी चीज़ें खत्म करके ना, आप में से बहुत सारे लोग तो इस पोर्टल के आसपास जुलाई अगस्त में ना एक नया ही काम पकड़ लेंगे कि मुझको नया जॉब तो है ही है, कि पुरानी जॉब छोड़ के नया जॉब करना, पुराना जॉब छोड़ के नया बिजनेस करना, पुराना जो भी करते थे उसको छोड़ के नयापन, पुराने रिश्तों को छोड़ के नए रिश्ते, ठीक है, पुरानी जगह को छोड़ के नई जगह। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत हैं। टेक्नोलॉजी का हेल्प आप लेंगे, ऑनलाइन में कुछ सीखना सिखाना, इस तरह की चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। काउंसलिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल करना आप लोगों के लिए, लॉन्ग ट्रेवल करना, जब जब आपको लगे कि स्टक हो गए हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पे वो इच्छाओं की पूर्ति चाहे लव लाइफ में है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, जिस भी तरीके से है वो आप लिखिएगा हमें। और फूल की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे सभी के लिए ये नहीं है, और सभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं सिर्फ वो ही रखेंगे, बाकी इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो अब तक रुके हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं और एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये भी है, ये कार्ड जब आता है ये भी बताता है कि इस पृथ्वी पे, इस 3D लाइफ में आपकी ये लास्ट लाइफ है। इसके बाद आपकी जो सोल है उसको असेंशन दिया जाएगा, और उसको हायर रिल्म में एक नया कार्मिक साइकिल सीखने या भेजने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है।
तो इस लाइफ में, इस 3D लाइफ में भी हो सकता है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग, और जिनको ये बात समझ में आई है डेफिनेटली वो ही इसे रखेंगे। बाकी ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना, तो आपकी रिल्म भी शिफ्ट हो सकती है कि ये लाइफ टाइम यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा तो एक नई ही रिल्म में, एक नए ही डायमेंशन में आपकी जीवन जो कथा है उसको अगेन से वहाँ पे पेश किया जाएगा, एक नया ही जीवन आपको दिया जाएगा नई रिल्म में। और ये बहुत अच्छी बात होती है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ यहाँ पे गुड कर्मा जनरेट किया है। सो यहाँ पे ना बहुत 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 प्यारी और हाइटेड एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, और प्रॉफिट है आप लोगों के लिए, गेन्स हैं बहुत बहुत सारे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है बहुत बहुत सारी। ये देखो वी आर दी वर्ल्ड, आप में से बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग होगी। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा महसूस होगा कि हम देखने में अलग 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 हैं बट हम कनेक्टेड हैं, हम सोल लेवल पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैं। ये बहुत लोगों को ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कैंसेरियंस हैं आप लोग, एनर्जी को रीड करते हैं, एनर्जी को फील करते हैं। तो अगर आप लोगों में से ये चीज़ फील कर रहे हैं आप लोग कि वी आर दी वन, वी आर दी वर्ल्ड लिखा है, बट वर्ल्ड में हम जितने भी लोग हैं, इवन कि लोग ही नहीं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैं। हम एक प्रभु की सांस है जो एक बार वो लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। और जीवन मृत्यु इसी का ही खेल है। तो जो लोग इस तरह से फील कर रहे हैं वो लिखेंगे शिवो हम, क्योंकि ये शिवा की सांस है, हम वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है हमारी वो लेते हैं और छोड़ते हैं। और बहुत ही अच्छा है कनेक्शन के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए, इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप हीलिंग सीखिएगा, हीलिंग आपको सूट करेगी। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बूम होता है, क्योंकि मुझे भी स्पिरिचुअलिटी की पहली पहली ग्लिम्पसेस इस पोर्टल के आसपास ही मिली थी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी लाइफ में ना ऐसा फिक्स नहीं हो गया, लाइफ फिक्स नहीं है, बल्कि लाइफ एक फ्लक्स होती है। अपनी लाइफ की जर्नी को आप जहाँ मोड़ना चाहते हैं वहाँ मोड़ सकते हैं। ये पोर्टल आपको एनर्जी देता है और अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। और जिस मर्जी तरीके से उसे ढालना चाहते हैं उस मर्जी तरीके से आप उसे ढाल सकते हैं। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है आप लोगों के लिए। और इस टाइम पे ना कोई पेट आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई लव आ सकता है, कोई न्यू लव आ सकता है। बट ये जो लव है ना, ये डायमेंशन इसका डिफरेंट है। ये डायमेंशन अपना आपका, जैसे कि आप 3D डायमेंशन में होते हैं हम ह्यूमन बीइंग, और जो जानवर होते हैं वो 2D में होते हैं। तो डायमेंशन का शिफ्ट है, या तो अपने से ऊपर वाला डायमेंशन में कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन हो जाएगा, किसी एंजल के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड के साथ, किसी एंसेस्टर्स के साथ, ठीक है, जो हमेशा ही आपके साथ होते ही हैं बट उनसे कनेक्शन आपको फील हो सकता है। या लोअर रिल्म में जैसे कि जानवर, पेड़ हो सकता है। इस टाइम पे आप बहुत सारे पेड़ लगाएं, जो पेड़ लगाने वाले जो संस्था होती है उनके साथ जुड़ के काम करें किसी भी तरीके से। बट ये आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आएगी, जॉय, फ्रीडम, स्पॉन्टेनिटी की एकदम से डिसीजन लिया और वो अच्छा ही हुआ। और सीरियसनेस, रिजिडिटी और बोर्डम को आप छोड़ देंगे। जो सारा का सारा ढैया का खेल बिगाड़ा हुआ है वो पीछे छूट जाएगा और एक बिल्कुल ही नए सिरे से लाइफ यहाँ पे शुरू होने जा रही है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, पूरी की पूरी रेजोनेंस है यहाँ पे। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि ये जो चीज़ होती है ना, हम जो फिजिक्स में पढ़ते थे ट्विन फोर्क होता है, ट्विन क्या होता है उसको, ट्यूनिंग फोर्क। तो उसमें से होता है कि अगर एक को बजाएं तो दूसरा उसके रेजोनेंस से बजने लगता है, ठीक है। तो जिनको फिजिक्स समझ में आती है वो तो समझते ही रेजोनेंस क्या होती है, और जिनको नहीं समझ में आती है सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जैसे कि अगर एक आंख में आपकी ना यूवेआइटिस हो जाता है, एक आंख में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो दूसरी आंख में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है विदाउट एनी रीजन, सिंपैथेटिक यूवेआइटिस बोलते हैं उसको। तो नोटिस योर एनर्जी, आप रेजोनेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बोला कि उनको अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाता है बहुत बार जब वो एक पर्टिकुलर घर में रहते हैं, पर्टिकुलर लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि रेजोनेंस, वो उनकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करने लगते हैं। तो क्योंकि आप एनर्जीज को लेके बहुत सीरियस है, एनर्जीज को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो ध्यान रखिएगा कि आप रेजोनेट किसकी तरह से कर रहे हैं। और अगर आप हाईली रेजोनेट कर रहे हैं भगवान की ऊर्जा के साथ तो लिखिएगा रेजोनेंस, क्योंकि मुझे तो शिवा की, भगवान शिवा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस टाइम पे। और भगवान शिवा के कार्ड मैंने इसलिए आखिर में रखे हैं क्योंकि सावन का महीना है और हम माने या ना माने सारी की सारी एनर्जी उन्हीं की है। और कैंसेरियंस के लिए तो डीटी बनते हैं, भगवान हैं आपके, आपके दाता हैं, आपके ईश्वर हैं शिव। अगर आपको नहीं पता था तो आज से पता लगा लीजिए और ज़रूर ही इनकी भक्ति करें सोमवार के दिन, ठीक है। सोमवार वैसे भी आपकी डीटी चंद्रमा का दिन होता है और इस दिन जो है भगवान महादेव को जल की धार जरूर चढ़ाएं। और ये देखें चंद्रमा, चंद्रशेखर बोलते हैं, चंद्रमा को अपने सिर पे रखा हुआ है भगवान शिव ने, तो भोलेनाथ हैं वो, और जल की धार से ही
प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भोले हैं, कोई रिचुअल नहीं मांगते हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं मांगते हैं, सिंपल जिनकी भक्ति करना है। तो बीइंग पोलाइट, वो भी भोलेनाथ हैं, आप भी भोलेनाथ हैं। आप भी अगर अपनी एनर्जी को किसी के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे ना, हम सबके अपने अपने डीटी होते हैं और टाइम टाइम पे हमारे डीटी चेंज भी हो जाते हैं बहुत बार। जिस तरह की एनर्जी के साथ हम डील कर रहे होते हैं उस तरह का डीटी हमारी लाइफ में आता है। बट फिलहाल हाल फिलहाल जो है भोलेनाथ ही आपके हैं, और जिस तरीके से वो लाइफ में चीज़ों को डील करते हैं गाइज, उस तरीके से ही अगर आप भी करेंगे तो बहुत बहुत आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और बीइंग कैंसेरियन, कर्क राशि वाले, आपके लिए ना ये सेलेनाइट का ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपकी एनर्जीज़ के लिए। और अपनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्लैरिटी आए लाइफ में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें आपसे दूर रहें, और नेगेटिव एनर्जीज़ को जो आप बहुत जल्दी पुल कर लेते हैं क्योंकि हाइपर सेंसिटिव हैं, तो उनको भी निकालने के लिए, उनको प्योर करने के लिए, अपने बॉडी माइंड एंड सोल को प्योर करने के लिए सेलेनाइट का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। आपके आसपास भी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा आपको थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा सारा का सारा सोशल मीडिया एंड इंक्लूडिंग माई व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग मेरा टीम देखती है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग 8-8, 10-10, 20-20 फ़ोन करते हैं लगातार। पहली बात तो फ़ोन कॉल्स वहाँ पे अटेंड किए ही नहीं जाते हैं, और वहाँ पे व्हाट्सएप की ही सुविधा है। और दूसरी बात, अगर आपको रहता है कि वहाँ बात मेरे से आपकी डायरेक्ट हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। मेरे बिहाफ पे मेरी टीम ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, मेरी टीम ही आपसे कॉन्वर्सेशन करेगी। और ये भी रहता है कि अगर आपको मुझसे ही बात करनी है, मुझसे किसी प्रॉब्लम का समाधान चाहिए है, तो उसके लिए आपको सेशन बुक करना पड़ेगा, और वो पेड रहता है। ये ब्रेसलेट्स हैं, ये भी पेड रहते हैं। हाँ, इनकी रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, चार्जेस के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो वो आपको टीम आपको सपोर्ट करेगी। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, क्योंकि ये पोर्टल लिमिटेड टाइम के लिए खुला हुआ है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक अगर ये वीडियोज जाएंगी, उनकी लाइफ में सुधार आएगा, गुड कर्मा जनरेट होगा, जो आपको भी मिलेगा और मुझको भी मिलेगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के अलावा गाइज अभी एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस की है यूट्यूब ने, इसको बोलते हैं हाइप बटन। तो अगर आपको मेरे वीडियोज इस लायक लगते हैं कि आप उन्हें हाइप दे सकते हैं, तो उनको हाइप दे के भी सपोर्ट आप कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।